जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। लेकिन यकीन मानिए संगत जी, आंटी का सत्संग बहुत प्यारा है और गुरु जी ने आंटी को और उनके परिवार को बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, आंटी का ये सफर जो कि अविश्वास से विश्वास तक का है, बहुत ही अद्भुत है। संगत जी, आपको आंटी के सत्संग से पता चलेगा कि कैसे गुरुजी महाराज हमें अपनी बातों का इशारा देते हैं, हमारे सवालों का जवाब देते हैं। लेकिन संगत जी, हमें उस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो सारी चीजें समझ में नहीं आती है। लेकिन जब संगत जी हम सारे डॉट्स मिलाते हैं तब हमें पता चलता है कि एक एक पल, हर पल गुरुजी महाराज हमें अपनी ब्लेसिंग से नवाज रहे हैं। और ऐसा ही कुछ आंटी के जीवन में हुआ। संगत जी, सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि जैसे गुरुजी महाराज ने आंटी को ब्लेस किया, गुरुजी आप सभी को ब्लेस करेंगे। इस सत्संग के माध्यम से गुरुजी आपकी हर परेशानी को दूर करेंगे, आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। संगत जी, आपको अपने सवालों के जवाब प्राप्त होंगे और गुरुजी की असीम कृपा भी प्राप्त होगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत नुपुर आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्ते। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी शेयर करने जा रही हूँ और ये सेवा मुझे गुरुजी महाराज ने दी है। मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज गुरुजी ने मुझे सत्संग की दात बख्शी है। और जैसा कि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि शुरू से शुरू करो, तो संगत जी, आज मैं भी अपनी जर्नी आप सभी के साथ शुरू से शेयर करूंगी। संगत जी, मैंने बचपन से ही अपने घर में माता रानी की बहुत सेवा होते हुए देखी है। मेरे घर वाले माता रानी को बहुत मानते हैं और इसके साथ ही संगत जी, हमारे घर में साईं बाबा को भी बहुत मानते थे। हम हर साल शिरडी जाया करते थे और वहाँ से आने के बाद हमारे घर में साईं बाबा के कीर्तन होते थे। लेकिन संगत जी, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बेशक मैंने बचपन से माता रानी और साईं बाबा की पूजा की है, लेकिन संगत जी, मुझे बचपन से ही शिवलिंग के बहुत सपने आते थे। कई बार ऐसा होता था कि शिवलिंग के दर्शन हो रहे हैं और संगत जी, शिवलिंग के दर्शन के साथ साथ मुझे नाग के भी दर्शन होते थे। और ये बात संगत जी मैंने अपनी मम्मी को बताई। मम्मी मुझे पास के ही शिव मंदिर ले जाया करती थी, वहाँ पर मैं शिवलिंग पर जल चढ़ाया करती थी। और उन दिनों संगत जी हम एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करते थे। तो ये बात होगी 2013 की। मेरी मम्मी एक एस्ट्रोलॉजर के पास गई और उस एस्ट्रोलॉजर ने मेरी पत्रिका देखकर कहा कि जो आपकी बेटी है ना नुपुर, उसके इष्ट देवता शिव जी हैं और इसीलिए इसे बार बार सपने में शिवलिंग और नाग के दर्शन होते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इसे शिव जी की पूजा करनी चाहिए। और चूंकि संगत जी हम सभी के घर में एक धार्मिक माहौल होता है और अगर भगवान से संबंधित कोई बात कह दे तो हम वो तुरंत करने बैठ जाते हैं। ऐसा ही मैंने भी किया। मैं हर सोमवार के सोमवार शिव जी के मंदिर जाती, जल चढ़ाती और भोलेनाथ की पूजा करती थी। और संगत जी, शिव जी की पूजा करते समय मुझे उनके साथ एक स्पेशल कनेक्शन फील हुआ और मैंने रेगुलर भोलेनाथ की पूजा करना शुरू कर दी। 2013 से लेके 2018 तक मेरी पूजा पाठ ऐसे ही चलती रही। संगत जी, 2018 में मेरे ऑफिस में मेरे मैनेजर के साथ कुछ अनबन शुरू हो गई और संगत जी ये अनबन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और मेरे मन में ये बात घर कर गई और मुझे लगने लगा कि मैं अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाऊंगी। सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो मुझे महसूस हो गया था कि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कुछ भी खास नहीं कर पाऊंगी। अब संगत जी, मैं अपने ऑफिस में दिन रात परेशान रहने लगी और ऑफिस में जहाँ मेरी सीट थी, मेरी पास ही की सीट में एक गुरु संगत बैठती थी और वो ये देखती थी कि मैं ऑफिस में कितनी परेशान हो रही हूँ। शुरू शुरू में तो संगत जी उन्होंने मेरे साथ
अपने सत्संग शेयर किए। उन्होंने मुझे बताया कि वो बेड रिडन थी। एक्चुअली संगत जी उन्हें चोट लगी थी और जिसके कारण वो 1 साल तक बेड पर ही थी। वो चल फिर नहीं पा रही थी और उन्होंने मुझे बताया कि पूरे 1 साल तक मैंने गुरुजी का जल प्रसाद ग्रहण किया। और जब संगत जी वो ये सब कुछ मुझे बता रही थी तो उनकी श्रद्धा गुरुजी के प्रति साफ नजर आ रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे और वो रोज गुरुजी से प्रार्थना करती थी, उनका जल प्रसाद पीती थी कि मैं एक दिन वापस अपने पैरों पर चल पाऊं। और देखते ही देखते गुरुजी के आशीर्वाद से वो चलने लगी और फिर से अपना सामान्य जीवन जीने लगी। और जब वो जॉब में आई तब संगत जी मैं उनसे मिली और शायद संगत जी वो मेरा एक जरिया ही थी कि जिनके माध्यम से मुझे गुरुजी महाराज तक पहुंचना था। और तब संगत जी उन्होंने मुझे कहा कि नुपुर तुम बिल्कुल भी मायूस मत हो, मैं तुम्हें अपने गुरुजी के पास बड़े मंदिर ले जाना चाहती हूँ। तुम अपने मन की हर एक बात उनसे कहो। और फिर संगत जी एक दिन वो, उनके हस्बैंड, उनके 2 बच्चे, मैं और मेरी फ्रेंड हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए। और जैसे ही संगत जी हमने बड़े मंदिर में कदम रखा मेरी नजर बड़े से शिवलिंग पर गई। और ये देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ संगत जी, क्योंकि सेम ऐसा ही शिवलिंग मेरे सपने में कई बार आ चुका था। और मुझे उसी वक्त से बड़े मंदिर से गुरुजी महाराज से एक कनेक्शन फील होने लगा। और संगत जी मुझे उसी वक्त महसूस हुआ कि मेरा यहाँ पर आना ये भगवान की, गुरुजी की ही मर्जी थी। खैर संगत जी हमने गुरुजी महाराज के दर्शन किए, शबद गुरबानी सुनी और हमने लंगर प्रसाद लिया। और जब हम लंगर कर रहे थे तो मेरे सामने एक अंकल बैठे हुए थे जो उस दिन वो खुद भी पहली बार आए थे। और जो मेरी कलीग थी उन्होंने मुझे कहा था कि लंगर प्रसाद का एक एक कण आपको फिनिश करना है, ये खाना नहीं है, ये आपकी दवाई है। और संगत जी वो जो सामने अंकल बैठे थे उनको और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई तो ऐसा कनेक्शन है कि हम दोनों ही पहली बार गुरुजी के दर्शन के लिए आए हैं और साथ में हमने लंगर शेयर किया। खैर संगत जी हम लंगर करके बाहर आ गए और जो मेरी कलीग थी उन्होंने अपने पर्स से मुझे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप निकाल कर दिया। और गुरुजी का पॉकेट स्वरूप देते हुए उन्होंने मुझे कहा कि नुपुर मेरे अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि गुरुजी का ये ब्लेस्ड स्वरूप मैं तुम्हें दूं और ये तुम्हारी पहली ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी सच कहूँ तो मुझे बड़े मंदिर जाकर बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी एनर्जी बदल गई है, मैं नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आ गई हूँ। मेरे अंदर से संगत जी बहुत अच्छी वाइब्स आने लगी, मैं अंदर से बहुत हल्का महसूस करने लगी। खैर संगत जी मैंने गुरुजी महाराज का पॉकेट स्वरूप अपने वॉलेट में रखा। संगत जी मैं अपने वॉलेट में हमेशा मम्मी पापा का फोटो रखती थी, लेकिन उस दिन अचानक मैंने गुरुजी का स्वरूप आगे रख दिया और मम्मी पापा का फोटो पीछे। और ये बात होगी 2018 की। और संगत जी 2018 से लेकर 2022 तक मैं गुरुजी के बड़े मंदिर कभी नहीं गई। और संगत जी 2018 से लेके 2022 के बीच में मुझे अपनी पढ़ाई से रिलेटेड और अपने ऑफिस के काम से रिलेटेड बहुत बार बाहर भी जाना पड़ता था और हर बार मुझे फ्लाइट ही लेनी पड़ती थी। मुझे फ्लाइट में बहुत डर लगता था, लेकिन संगत जी ऑफिस के काम और पढ़ाई के लिए मुझे जाना ही पड़ता था। लेकिन 2018 से लेके 2022 के समय जब भी मेरी फ्लाइट टेक ऑफ होती या लैंड करती मेरे मुंह से अपने आप गुरुजी का मंत्र जाप निकलता। हालांकि संगत जी फ्लाइट में बैठने से पहले और फ्लाइट में बैठने के बाद फिर मैं मंत्र जाप कभी नहीं करती। शायद संगत जी ये गुरुजी महाराज का तरीका था मेरे साथ उनका कनेक्शन बनाने का। अब संगत जी 2020 में मेरी शादी हो गई। संगत जी मैं पंजाबी हूँ और मेरी शादी एक बंगाली फैमिली में हुई। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बंगाली फैमिली में माता रानी की बहुत पूजा होती है और मेरे ससुराल में भी संगत जी माँ दुर्गा और माँ कालिका की बहुत पूजा होती थी। और संगत जी माता रानी ने मेरे ससुराल में कई चमत्कार किए थे, इसीलिए मेरे हस्बैंड का दोनों ही देवियों में बहुत विश्वास था। और तब तक संगत जी मेरा गुरुजी महाराज के साथ कनेक्शन तो था, लेकिन संगत जी इतना गहराई से नहीं था। और इसीलिए संगत जी मैं अपने हस्बैंड से गुरुजी के बारे में ओपनली बात नहीं करती थी। अब संगत जी 2022 में मुझे सपने में भोलेनाथ आए। मैंने सपने में देखा कि मैं बहुत ही ऊंची ऊंची बर्फ की पहाड़ियों पर हूँ, ठीक उसी प्रकार जैसे कि कैलाश मानसरोवर है। और संगत जी मैं पहाड़ी के नीचे खड़ी हूँ और पहाड़ी की ठीक ऊपर चोटी पर मुझे पूरा शिव परिवार नजर आ रहा है। मैं अपनी आंखों से भोलेनाथ को देख पा रही थी, उनकी लंबी लंबी जटाएं में देख रही थी। मैंने सपने में उन्हें अपने आसन पर बैठे हुए देखा और पूरा परिवार उनके साथ बैठा हुआ
हुआ है। और संगत जी, मैं नीचे से ऊपर की ओर फटाफट चलना शुरू करती हूँ और मेरी मम्मी और बहन वो कहीं रास्ते में थी। मैं फटाफट चलकर उनके साथ रास्ते में मिल जाती हूँ और उनसे कहती हूँ कि जल्दी जल्दी चलो, मुझे भोलेनाथ के दर्शन करने हैं। और बस संगत जी, तभी मेरा सपना टूट जाता है। संगत जी, ऐसा पहली बार हुआ था कि मुझे सपने में पूरा शिव परिवार नजर आया, जबकि अब तक मुझे हमेशा शिवलिंग के दर्शन होते आए हैं। और तब मुझे महसूस हुआ कि कुछ तो मेरे जीवन में बदलने वाला है। और संगत जी, जब भगवान को आपसे कनेक्शन जोड़ना होता है तो वो हमें कोई ना कोई साइन देते हैं, और ठीक ऐसा ही हुआ। संगत जी, ठीक 2 हफ्ते के बाद मुझे एक और सपना आया। मैंने सपने में देखा कि वहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग है और एक पंडित जी वहाँ खड़े हैं और मुझसे कह रहे हैं कि चलो 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम बताओ। संगत जी, मैंने सोमनाथ कहा और केदारनाथ कहा और तभी मेरा सपना टूट गया। और जब मैं उठी संगत जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि मैं कितनी किस्मत वाली हूँ कि मुझे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हुए। खैर संगत जी, ये बात यहाँ पर आई गई हो गई और मैं अपनी लाइफ में व्यस्त हो गई। अब संगत जी, 1 हफ्ते के बाद मेरी जो कजिन मौसी हैं जो मुंबई में रहती हैं, उनसे मिलने के लिए मैं और मेरे हस्बैंड गए हुए थे। और संगत जी, मेरी जो मौसी हैं वो गुरुजी महाराज को बहुत मानती हैं। उनके घर में जो मंदिर है वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था। अब संगत जी, जैसे ही मेरी नजर गुरुजी के स्वरूप पर पड़ी, मैंने मौसी से पूछा कि मौसी जी, ये गुरुजी है ना? तो मौसी जी ने कहा कि हाँ जी, ये मेरे गुरु हैं। तो मैंने उनको बताया कि मैं काफी समय पहले गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी और मुझे वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। और पता नहीं संगत जी क्यों, मैंने अपनी मौसी से कहा कि मौसी जी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं ये गुरुजी का स्वरूप अपने साथ ले जा सकती हूँ? ये सुनकर मेरी मौसी बहुत खुश हुई और उन्होंने कहा कि तुम गुरुजी का स्वरूप ले जाओ, मेरे पास तो और आ जाएगा। और संगत जी, मैंने गुरुजी का वो स्वरूप लिया और अपने बैग में रख दिया। संगत जी, उस दिन मेरे हस्बैंड को बहुत तेज फीवर आ रहा था और उसी दिन संगत जी, हम मुंबई से दिल्ली आ रहे थे। हम लोग फ्लाइट में बैठे। अब संगत जी, लैंडिंग के समय पर पीछे से बहुत तेज एक जर्क आया, बहुत तेज एक टेल विंड आई और संगत जी, हमारी जो फ्लाइट लैंड करते करते एकदम से टेक ऑफ हो गई। और संगत जी, हमारी फ्लाइट इतनी तेजी से टेक ऑफ हुई कि अंदर बैठे सभी लोग बहुत डर गए। और तभी संगत जी, पायलट का अनाउंसमेंट हुआ कि पीछे से एक टेलविंड आई थी और हम लोग अब दोबारा लैंड करने की ट्राई करेंगे। और संगत जी, गुरुजी महाराज का वही स्वरूप जो मैंने मौसी से लिया था वो मेरे हैंडबैग में था और वो ऊपर कैबिनेट में रखा हुआ था। लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी, मेरे मन में ये बात आई कि आज तो गुरुजी ही बचाएंगे। और गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी, जब हमारी फ्लाइट को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से क्लियरेंस मिला, तब संगत जी, हमारी फ्लाइट बिल्कुल सेफली लैंड हो गई। और तब संगत जी, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि गुरुजी महाराज का ये स्वरूप मुझे ब्लेसिंग्स के रूप में प्राप्त हुआ है और मैंने गुरुजी का वो स्वरूप अपने घर के मंदिर में रख दिया। अब चूंकि संगत जी, मेरे हस्बैंड गुरुजी को तो नहीं मानते थे, लेकिन संगत जी, हम दोनों ने ही एक दूसरे की स्पिरिचुअल बिलीफ को हमेशा रिस्पेक्ट दी है और इसीलिए संगत जी, मेरे हस्बैंड भी गुरुजी के स्वरूप के सामने दिया जलाते थे। और संगत जी, यहाँ से मेरी गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हो गई थी। संगत जी, मैंने बड़े मंदिर जाना शुरू कर दिया और जब भी मैं घर में गुरुजी का सत्संग रखती, मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे साथ कोऑपरेट करते, मेरी हेल्प करते। यहाँ तक कि संगत जी, लंगर प्रसाद बनाने में भी वो मेरी हेल्प किया करते थे। और फिर संगत जी, हमारे जीवन में गुरुजी का पहला मिरेकल हुआ। एक्चुअली संगत जी, मेरे जो हस्बैंड हैं वो अपने दादा दादी से बहुत कनेक्टेड हैं। हमारे घर में मेरे हस्बैंड का एक बचपन का फोटो फ्रेम है जिसमें वो अपने दादा दादी के साथ हैं। अब संगत जी, जिस दिन हमने पहली बार हमारे घर पर गुरुजी का सत्संग रखा, संगत जी, सत्संग बहुत डिवाइन था। हमने गुरुजी को ग्रीन कलर का चोला पहनाया था। संगत जी, सत्संग खत्म हुआ, हमने गुरुजी का शुक्राना किया। रात में हम लोग संगत जी सो गए और जब सुबह उठे संगत जी, तो वो जो फोटो था मेरे हस्बैंड का अपने दादा दादी के साथ, उस फोटो में संगत जी, एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ दीवार नजर आ रही है। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उस दीवार के ऊपर साक्षात गुरुजी महाराज का चेहरा था, ठीक उस पोजीशन में जैसे गुरुजी अपने हाथों पर अपना सिर रखकर आराम की अवस्था में है और कोई भी अगर उसे देखे तो देखते ही कह दे कि गुरुजी महाराज हैं। और संगत जी, सबसे पहली नजर मेरे हस्बैंड की ही गई है। एक्चुअली संगत जी, वो जब भी उस दीवार के पास से पास होते जहाँ पर वो फोटो लगा हुआ है, उनकी नजर अपने उस फोटो पर जाती और जिसे देखकर वो बहुत खुश होते थे। इसीलिए संगत जी,
उस दिन सबसे पहली नजर उनकी गई और उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि गुरुजी ही है। और तभी उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि नुपुर देखो तुम्हें क्या नजर आ रहा है। तो संगत जी मुझे भी क्लियरली गुरुजी ही नजर आ रहे थे। और तब संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे पहली बार कहा कि नहीं नुपुर कोई तो बात है। क्योंकि संगत जी गुरुजी ने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया था तो मेरे हस्बैंड को भी कुछ फील हुआ और उन्होंने कहा कि नहीं मुझे भी एक बार गुरुजी के दर्शन करने बड़े मंदिर जाना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया संगत जी कि मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शादी से पहले ही शुरू हो गई थी। और जब संगत जी मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी और मेरी कलीग ने जब मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया था, मैंने गुरुजी के स्वरूप को घर में रखा अपने मंदिर में। तब संगत जी उन दिनों मेरे ऑफिस में एक और मेरी कलीग थी, वो भी गुरुजी को बहुत मानती थी। हालांकि संगत जी हम दोनों के काम बहुत अलग अलग थे और पूरे 1.5 साल तक हम दोनों ने कोई बातचीत नहीं की। लेकिन संगत जी वो जब भी किसी से बात करती या तो वो गुरुजी के बारे में बता रही होती या कोई सत्संग करती और ये बातें मेरे कानों में पड़ती। एक दिन संगत जी मैं उसके पास गई और कहा कि नुपुर आप गुरुजी को बहुत मानते हो ना। संगत जी वो भी सोच में पड़ गई कि 1.5 साल बाद मेरे पास आई है बात करने। खैर संगत जी उसने मेरा ओपन हार्ट से वेलकम किया। उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और कहा कि तुम्हें बड़े मंदिर जाना चाहिए और अगर तुम कहोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, बल्कि आज मंडे है, आज ही तुम्हें जाना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है और मैंने तुरंत ही अपनी मम्मी को फोन किया और कहा कि मम्मी आज शाम को मैं बड़े मंदिर जाना है। संगत जी मेरी मम्मी मुझे बड़े मंदिर के बाहर मिल गई। हम दोनों जब अंदर गए तो संगत जी अंदर जूता जोड़ा घर की तरफ हम जा रहे थे, तभी मुझे गुलाब के फूलों की बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आई, जबकि चारों तरफ कहीं कोई गुलाब नहीं थे। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी गुलाब की इतनी तेज खुशबू आ रही है लेकिन यहाँ तो कोई गुलाब ही नहीं है। तो मम्मी मुझे कहने लगी कि मुझे तो ऐसी कोई खुशबू नहीं आ रही। और जब संगत जी मैं अगले दिन ऑफिस गई तो मेरी फ्रेंड ने मुझे देखकर स्माइल किया और मैंने अपना एक्सपीरियंस उसे बताया और ये सुनते ही वो कहने लगी कि देखा गुरुजी महाराज ने आपको अपनी प्रेजेंस फील करवाई है, आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिली है। लेकिन संगत जी मैं बहुत सरप्राइज थी। और तब संगत जी मेरी उस फ्रेंड ने मुझे बताया कि जब गुरुजी महाराज अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं तो वो गुलाब की खुशबू के माध्यम से करवाते हैं। इसका मतलब होता है कि गुरुजी महाराज वही हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। खैर संगत जी ये मेरा दूसरा विजिट था बड़े मंदिर का। और जब उस दिन मेरे हस्बैंड ने कहा तो हम दोनों ने संगत जी बड़े मंदिर जाना शुरू कर दिया। अब चूंकि संगत जी मैं अपने ऑफिस में नोटिस पीरियड में थी और मुझे शुरू से ये था कि मैं आउट ऑफ इंडिया जाकर भी अपना वर्क एक्सपीरियंस करूं और मुझे लगता था कि बाहर जाने का मौका मेरी जॉब से ही होगा, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड को बाहर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब संगत जी एक दिन मेरे हस्बैंड का मुझे फोन आया और वो मुझे कहने लगे कि ऑफिस से मेरी पोस्टिंग बार्सिलोना हो रही है। जबकि संगत जी मेरे हस्बैंड का यहाँ पर एक छोटा सा ऑफिस था और अगर कोई पोस्टिंग होती भी तो वो थाईलैंड होती, बार्सिलोना तो हो ही नहीं सकती थी। हस्बैंड से बात होने के बाद मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने गई और मैंने कहा कि गुरुजी ये आपका ही मिरेकल है ना, आप ही हमें बाहर भेजना चाहते हो ना। खैर संगत जी मैंने और मेरे हस्बैंड ने सारे लॉजिकल माइंड्स लगाए और हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि ठीक है हमें जाना चाहिए। और सच कहूँ तो संगत जी सही मायने में गुरुजी ने मुझे असली में तब जोड़ा जब मेरे जीवन में बहुत सारा संघर्ष आने वाला था। अब संगत जी मेरे पेपर की वजह से मेरे हस्बैंड का वहाँ जाना लेट हो रहा था, तो उनकी कंपनी से बोला गया कि पहले आप चले जाइए, आप अपना वहाँ पे काम शुरू कर दीजिए और महीने 2 महीने के बाद आपकी वाइफ भी वहाँ आ जाएगी। ये बात संगत जी 2023 की है। अब संगत जी अगस्त 2024 में मेरे हस्बैंड का वीजा आ चुका था और उन्हें कंपनी से बोल दिया गया था कि अब आप बार्सिलोना चले जाइए। संगत जी हमारी शादी को 3-4 साल हो गए थे और संगत जी हम दोनों को ही फील होने लगा था कि अब हमें बच्चे के लिए सोचना चाहिए। अब चूंकि संगत जी मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हो रहा था तो शायद संगत जी हम इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं थे। संगत जी मेरी एक बहन है और हम दोनों बहनें अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा करीब हैं। मुझे शुरू से लगता है कि जो लड़कियां होती हैं उनका अपनी माँ के प्रति एक अलग ही बॉन्ड होता है। तो मेरे मन में यही विश थी कि मैं बहुत ग्रेटफुल रहूंगी कि अगर मुझे बेटी हो जाए। अब संगत जी इस बीच मुझे दोबारा बड़े मंदिर जाने का मौका मिला और संगत जी उस दिन किस्मत इतनी अच्छी थी कि 10 मिनट के लिए हमें गुरुजी के दरबार में बैठने का मौका मिला। गुरुजी की गद्दी के सामने मैंने सर झुकाया, उनसे अरदास लगाई और कहा कि गुरुजी मुझे जब भी बच्चा हो तो आप मुझे बेटी ही देना। और वहीं दरबार में बैठे हुए ही गुरुजी ने मुझे एक विजन दिखाया। मैंने देखा कि गुरुजी महाराज बहुत ही सुंदर पिंक कलर के चोले में बैठे हुए हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। मैं और मेरे हस्बैंड हम गुरुजी के सामने बैठे हैं और हमने गुरुजी को उनके हाथों में हमारे बच्चे को दिया और गुरुजी मेरे बच्चे को ब्लेस कर रहे हैं। और तभी मेरी आंख खुल गई, क्योंकि
संगत जी हम हर शनिवार बड़े मंदिर जाते थे, तो जब मैं अगले शनिवार गई तभी मुझे वैसा ही विजन आया और ऐसा कम से कम मेरे साथ 3 से 4 बार हुआ। अब जब संगत जी मैं चौथी बार गई गुरुजी के दरबार में और मैं गुरुजी से वही अरदास कर रही थी कि गुरुजी आप प्लीज मुझे बेटी दीजिए। और जैसे ही संगत जी मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि दरबार में एक संगत और आई हुई थी और एक स्ट्रोलर पे उनकी बेटी थी और उनकी बच्ची के नाक में पाइप डले हुए थे। और उस बच्ची को देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद गुरुजी महाराज मुझे कोई इशारा दे रहे हैं। खैर संगत जी उसके बाद मुझे वो विजन्स आना बंद हो गए और एक दिन गुरुजी महाराज मेरे सपने में आए। संगत जी बात होगी 15 सितंबर 2024 की और अक्टूबर 2024 में मेरे हस्बैंड को इंडिया से बाहर जाना था। संगत जी मैंने सपने में देखा कि मेरे हस्बैंड बहुत बुरी कंडीशन में स्ट्रेचर पर लेटे हुए हैं और डॉक्टर मुझे कह रहे हैं कि आपके हस्बैंड के पास सिर्फ अब 30 मिनट का ही समय बचा है। संगत जी मेरा रो रो के बुरा हाल था और उस सपने में ही मैंने इतनी जोर से दिल से गुरुजी को गुहार लगाई, अरदास लगाई कि गुरुजी आप कहाँ हो, मेरे साथ ये सब नहीं हो सकता, गुरुजी आप कहाँ हो गुरुजी। और तभी संगत जी मैंने देखा कि गुरुजी महाराज मेरे ठीक साइड में खड़े हैं और गुरुजी ने ग्रीन कलर का चोला पहना हुआ था। गुरुजी ने एक हाथ मेरे शोल्डर पे रखा हुआ था और संगत जी गुरुजी के हाथ में जो ओम बना हुआ है वो मुझे साफ दिखाई दिया उस दिन। और तभी गुरुजी ने अपने हाथों से मेरी पीठ पर थपकी मारी और गुरुजी कहने लगे और कुछ नहीं होना इसको और जान देना उसको, तू एथे रे मेरे नाल, तू एथे कोल रे मेरे नाल। और गुरुजी ने मुझे ये भी कहा कि 8.5 ते 9 महीना तुसी मिलना नहीं। उन्होंने तो जान दे तेरे अंकल नु मैं ब्लेस कर रिया ना, तू रोया ना कर, तू बैठ इथे। और बस संगत जी ये सपना यही खत्म हो गया। लेकिन जैसा गुरुजी ने मुझे सपने में कहा मैं चुप होकर बैठ गई और हर हफ्ते मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर जाना शुरू कर दिया। अब चूंकि संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड को, हम दोनों को ही एक दूसरे के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। और जब मेरे हस्बैंड इंडिया से चले गए तो संगत जी हम दोनों ही अलग अलग टाइम जोन में चले गए। मेरा वर्क शेड्यूल भी बहुत टाइट था और मेरे अंकल का भी वर्क शेड्यूल बहुत टाइट था और यही कारण था संगत जी कि हम बहुत मुश्किल से बात कर पाते थे। और फिर संगत जी एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि आप दिसंबर में मुझसे मिलने यहाँ आ जाओ। संगत जी इधर मैंने अपने पेपर रेडी करवाए, ट्रैवल एजेंट से बात की। अब संगत जी उस ट्रैवल एजेंट ने मुझे जिस वीजा के लिए गाइडेंस दी, उस वीजा के लिए संगत जी स्पेन में पुलिस वेरिफिकेशन करना पड़ता है, जो कि संगत जी बहुत ही लेंदी प्रोसेस था और यहाँ पर संगत जी इतनी जल्दी आपको साइन ऑफ नहीं मिलता है और कई बार तो संगत जी उस वीजा को आने में महीनों लग जाते हैं। अब संगत जी ये सब कुछ मुझे नहीं पता था और मैं इस उम्मीद में वीजा सेंटर पहुंच गई कि आज तो मेरे पेपर सबमिट हो जाएंगे, मुझे वीजा मिल जाएगा और अगले महीने मैं अपने हस्बैंड के पास चली जाऊंगी। अब जब संगत जी मैं सेंटर में पहुंची तो वहाँ जो लेडी देख रही थी सारे पेपर्स, वो बहुत ही पोलाइट लेडी थी और जनरली वो सबका वीजा क्लियर कर रही थी। लेकिन उनके पास में जो लेडी बैठी हुई थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी और काफी सारे लोगों का वीजा रिजेक्ट कर चुकी थी। और मैं मनी मन सोच रही थी कि मेरा वीजा यही देखें जो बहुत पोलाइट है। और जैसे ही संगत जी मैंने उस लेडी को अपनी फाइल दी, वो अपनी चेयर से एकदम खड़ी हो गई और पास वाली लेडी को कहने लगी कि मुझे अर्जेंट काम से बाहर जाना है, इनकी फाइल आप देखो। अब संगत जी जैसे ही उस लेडी ने मेरी फाइल खोली और 2-3 पेज ही देखे होंगे, जोर से मुझे फटकार लगाई कि आपके तो डॉक्यूमेंट्स ही रॉन्ग हैं, आपको तो टूरिस्ट वीजा पर जाना है, ये वीजा आपको मिल ही नहीं सकता, आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। और लिटरली संगत जी उस लेडी की डांट इतनी तेज थी, मेरे वहीं आंसू आने लगे। मैंने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी मैं जानती हूँ आप मेरे साथ हैं, आप प्लीज मेरा वीजा लगवाओ। मुझे नहीं पता गुरुजी कि आप कैसे करोगे, बस मुझे अपने हस्बैंड के पास स्पेन जाना है। अब संगत जी जब तक वो लेडी मुझे डांट रही थी, इसी बीच में जो पहली लेडी थी जो बहुत पोलाइटली बात कर रही थी, वो दोबारा काउंटर पर आ गई और अपनी सीट पर बैठ गई और उस लेडी से कहने लगी कि वैसे तो मुझे बहुत दूर जाना था, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं वापस क्यों लौट कर आई हूँ। खैर मैं आ गई हूँ तो अब इनकी फाइल मैं ही देख लेती हूँ। और संगत जी उन्होंने उस लेडी से मेरी फाइल वापस ले ली। संगत जी मैं तो वैसे ही बहुत रो चुकी थी, आंसू आंसू आ चुके थे। मैंने उस लेडी से रिक्वेस्ट की कि प्लीज मुझे अपने हस्बैंड से मिलने स्पेन जाना है, आप प्लीज मेरी मदद करें, आप प्लीज मेरा टूरिस्ट वीजा लगा दें। संगत जी उस लेडी ने बहुत पेशेंटली मुझे हैंडल किया और मुझे संगत जी पूरा एक्स्ट्रा टाइम दिया और मेरे एक एक पेपर को सॉल्व करवाया। एंड बिलीव मी संगत जी इस पूरी प्रोसेस के दौरान मुझे बहुत ही प्यारी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग चंदन की खुशबू आने लगी, जबकि संगत जी उस पूरे एरिया में दूर दूर तक ना तो कोई अगरबत्ती थी और ना ही कोई एयर प्यूरिफायर था जिससे वहां पर खुशबू आ जाए। लेकिन संगत जी मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि उस रूम में गुरुजी महाराज हैं और आज मेरा वीजा लग जाएगा
और जब तक संगत जी वीजा की प्रोसेस चल रही थी तभी मुझे पता चला कि मेरी होटल बुकिंग्स कैंसिल हो गई है। अब मैं इस डिलेमा में थी कि मैं एम्बेसी में बताऊं या ना बताऊं। तभी संगत जी मैंने 3 चीट बनाई, बताऊं या नहीं बताऊं या गुरुजी विल हैंडल इट। और संगत जी तीनों ही चीट उछाल कर मैंने गुरुजी के सामने रखी और जब मैंने चीट उठाई तो उसमें निकला गुरुजी विल हैंडल इट। और संगत जी मैं चुपचाप खड़ी रही और सारी प्रोसेस होते हुए देखने लगी। थोड़ी देर में संगत जी मेरा वीजा आ गया। संगत जी मैं बड़े आराम से स्पेन पहुंच गई और संगत जी मैं अपने साथ गुरुजी का जल प्रसाद लेकर गई और जैसे ही सिक्योरिटी से गुजरी सिक्योरिटी वाले ने मेरी सारी जल प्रसाद की बोतल्स वहीं रखवा ली, लेकिन एक बोतल मैंने अपने हैंडबैग में रखी थी और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि प्लीज गुरुजी ये जल प्रसाद इनके हाथ मत आने देना। और वाकई में संगत जी वो जल प्रसाद की बोतल इस कैन में नहीं आई, जबकि संगत जी बाकी सारी बोतल्स सिक्योरिटी वाले ने रख ली थी। खैर गुरुजी के आशीर्वाद से मैं वो एक जल प्रसाद की बोतल लेकर अपने हस्बैंड के पास पहुंच गई। अब संगत जी मैं अपने हस्बैंड से मिलकर वापस इंडिया आ गई, जबकि संगत जी असली संघर्ष तो अब शुरू होना था। अब संगत जी मुझे अपने डिपेंडेंट वीजा के लिए ट्राई करना था। संगत जी मुझे मेरे सारे डॉक्यूमेंट सही करने में लगभग 3-4 महीने लग गए और संगत जी स्पेन में वीजा के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स 3 महीने से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए थे और संगत जी मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से करवाने में बहुत टाइम लग रहा था। मुझे साफ बोल दिया गया कि आपके पास 8.5 महीने हैं, इस बीच में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। अब ये काम आप कैसे करोगे हम नहीं जानते। और एक दिन संगत जी मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने अरदास लगा रही थी और तभी संगत जी मेरे अंदर ये फीलिंग आई कि मुझे अपने मामा जी से बात करनी चाहिए। संगत जी मैंने मामा जी से बात की और वो अगले दिन मेरे साथ वीजा के लिए गए। संगत जी वहाँ जो इंस्पेक्टर था पहले तो उसने सर्टिफिकेट देने से साफ मना कर दिया, लेकिन 5 मिनट बाद वो आया और कहने लगा कि ठीक है मैं एनेक्शर लगा दूंगा और आपका सर्टिफिकेट बना देता हूँ। संगत जी पूरे टाइम मुझे बस यही लगता रहा ये सब कुछ काम गुरुजी करवा रहे हैं। और जब संगत जी मैं घर वापस आई तो मैंने देखा कि मेरे मोबाइल पर एक मैसेज था गुरुजी का। उसमें लिखा हुआ था करा देता ना तेरा काम, तू टेंशन ना ले। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनने में संगत जी 5 से 6 महीने का समय लग गया। और याद होगा संगत जी मुझे सपने में गुरुजी ने कहा था कि तुम दोनों 8.5 महीने तक नहीं मिल पाओगे और गुरुजी ने ये भी इंडिकेशन दे दिया था कि अभी बेबी प्लान नहीं करना है। और फिर संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा सारा काम हुआ, वीजा बना और स्पेन जाने से पहले मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई, अपना वीजा और पासपोर्ट ब्लेस करवाया और वहाँ से मुझे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप प्राप्त हुआ और मैं अपने हस्बैंड के पास स्पेन चली गई। गुरुजी महाराज ने जीवन की हर परेशानी ऐसे ही हल कर दी। वहाँ जाकर भी गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया और गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी मैंने कंसीव किया और हमें एक बहुत ही प्यारा बेटा हुआ और गुरुजी के आशीर्वाद से ही हमने उसका नाम अद्वैत रखा है। संगत जी गुरुजी के साथ ये सफर, ये जीवन बहुत प्यारा चल रहा है और हर पल गुरुजी महाराज अपनी प्रेजेंस, अपना आशीर्वाद हमें महसूस करवाते हैं। संगत जी बस मैं इतना ही कहूंगी कि अगर गुरुजी पर विश्वास है, उन पर श्रद्धा है तो याद रखिए आपके जीवन का कोई काम नहीं अटक सकता। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दुबई से संजीव शर्मा अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी मेरा नाम संजीव शर्मा है और वैसे तो मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, लेकिन अभी 8 साल से दुबई रहता हूँ। संगत जी मैं जब से गुरुजी महाराज के साथ जुड़ा हूँ या गुरुजी ने अपने चरणों में जगह दी है, संगत जी मैं बहुत पॉजिटिव हो गया हूँ और काफी सारी प्रॉब्लम्स मेरी ठीक हो रही है और गुरुजी महाराज अपना पूरा आशीर्वाद और प्यार मुझे दे रहे हैं। गुरुजी महाराज मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं कैसे आपका शुक्राना करूं, लेकिन गुरुजी मैं जब भी आपको देखता हूं तो मेरे बिना कुछ कहे ही आप सब कुछ समझ जाते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी काफी दिनों से सोच रहा था कि आप सभी के साथ अपना नए साल का एक सत्संग शेयर करूं, लेकिन आलस के कारण और कुछ काम में बिजी होने के कारण मैं आप सभी के साथ
अपना सत्संग शेयर नहीं कर पा रहा था। वैसे तो संगत जी मैं रोज रात को टीना आंटी के चैनल पर आप सभी के सत्संग सुनता हूँ। टीना आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मेरे नए साल का सत्संग ये है कि मैं बहुत पहले से ही सोच रहा था कि मैं नए साल पर गुरुजी के सत्संग पर जाऊंगा और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लूंगा। और ये बात संगत जी मैं अक्टूबर मंथ से सोच रहा था। अब एक्चुअली संगत जी हुआ ये कि मेरा जो भतीजा है वो इंडिया से मेरे पास आया था अपने किसी मैक्सिको दोस्त के साथ। और संगत जी उन दोनों ने 1 महीने के लिए एक रूम बुक किया था जो कि मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं था। मैंने उससे कहा कि 1 जनवरी को गुरुजी का सत्संग है, तुम भी अपने फ्रेंड के साथ मेरे साथ चलना। उसने कहा कि ठीक है चाचा हम चलेंगे। अब संगत जी मैंने ड्राइवर सहित एक कार रेंट पर ली और हमें 6 बजे तक सत्संग वाली जगह पर पहुंचना था। क्योंकि संगत जी मेरे घर से 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगता था तो मैंने अपने भतीजे को कहा कि मैं तेरे पास 4 बजे आ जाऊंगा, तुम मुझे बिल्डिंग के नीचे मिल जाना। अब संगत जी मैं ड्राइवर के साथ उसकी बिल्डिंग के नीचे ठीक 4 बजे पहुंच गया और वेट करने लगा। लेकिन संगत जी उसको बाहर आने में कम से कम 15 मिनट लग गए। 4:15 बजे तक वो मेरे पास आया तो मुझे लगा कि चलो हम सत्संग में टाइम पर पहुंच जाएंगे। लेकिन तब तक भी संगत जी उसकी फ्रेंड नीचे नहीं आई थी। अब संगत जी मेरे भतीजे ने उसे फोन किया और तब उसने बताया कि वो अपना पर्स कमरे में भूल गई है और वो पर्स लेने ही दोबारा जा रही है। अब संगत जी उसकी वो फ्रेंड 5 बजे नीचे आई और संगत जी मुझे और मेरे भतीजे को बहुत गुस्सा आ रहा था पर क्या करें। और जब संगत जी हम सब कार में बैठे तो मैंने अपने भतीजे से कहा कि हम लोग सत्संग में अब 6 बजे ही पहुंच पाएंगे, जबकि संगत जी मैं सत्संग में पहले जाना चाहता था। संगत जी मेरा मूड चेंज हुआ और गुस्सा भी बहुत आ रहा था। मैंने ड्राइवर से कहा कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, अब आप कार को गुरुद्वारे ले चलो, जो कि मेरे घर से मात्र 20 मिनट पर था। संगत जी मैंने सोचा कि गुरुजी के नाम से निकला हूँ लेकिन गुरुजी ही नहीं बुला रहे हैं तो मैं गुरुद्वारा चल देता हूँ और वहाँ जाकर मैं शब्द कीर्तन सुनूंगा, जो कि मैं इतने महीने से सोच रहा था कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स लूंगा। पर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये क्या किया आपने और क्यों किया, मैं कितने महीने से सोच रहा था आपके पास आने का। अब संगत जी गुरुजी ने कैसे बताया कि तू गुरुद्वारा जा या मेरे पास आ, मेरी पूरी ब्लेसिंग्स तेरे साथ है। क्योंकि संगत जी न्यू ईयर का प्रोग्राम था और संगत जी भीड़ तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स कैसे मिली। संगत जी जोड़ा घर पर मैंने और ड्राइवर ने अपने शूज दिए तो मुझे टोकन नंबर मिला 771 और उसे देखकर संगत जी मैं बहुत खुश हुआ और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं सब समझ गया, आपने कैसे मुझे और हम सभी को ब्लेस किया है। संगत जी ये है हमारे गुरुजी। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, लेकिन मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है क्योंकि गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं। और एक बात और संगत जी मैं गुरुजी से डेली कुछ न कुछ मांगता ही रहता हूँ। गुरुजी ने कहा कि कुछ मांगना नहीं है, लेकिन संगत जी रोज सुबह से लेकर रात तक मैं कुछ न कुछ गुरुजी को कहता हूँ, मांगता हूँ। कई बार मिल भी जाता है और कई बार नहीं भी मिलता और फिर अगला दिन स्टार्ट हो जाता है। संगत जी आजकल गुरुजी से कह रहा हूँ कि मेरी हेल्थ अच्छी रखना, बाकी तो गुरुजी धीरे धीरे काफी कुछ दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो गुरुजी मुझे पॉजिटिव बना रहे हैं। संगत जी बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि गुरुजी पर विश्वास रखो। गुरुजी अपने सही समय आने पर हमें सब कुछ देंगे और बहुत अच्छा देंगे। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। टीना आंटी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपके चैनल के माध्यम से संगत के सत्संग सुनकर और गुरुजी की बातें सुनकर एक्चुअल में मैं बहुत पॉजिटिव हो रहा हूँ और सब्र करना सीख गया हूँ। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। गुरुजी महाराज की तो ब्लेसिंग्स हर रोज ही मिलती है और जब गुरुजी का हुक्म होगा वो सारी ब्लेसिंग्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम जयपुर से अनीता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी अनीता जयपुर से गुरुजी महाराज का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज मुझे क्षमा करिएगा। कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी महाराज अपनी संगत का हाथ तब पकड़ते हैं जब उसकी संगत बहुत दुखी होती है। गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ 2024 में पकड़ा जब संगत जी मैं बहुत दुखी और परेशान थी।
एक तरफ तो संगत जी मेरी बेटी डिप्रेशन में जा रही थी और दूसरी तरफ मेरे ससुर जी को कैंसर हो गया था। साथ ही साथ घर में बहुत लड़ाई झगड़े होने लगे। संगत जी मैं बहुत रोती रहती थी, समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या करूं। संगत जी मैं भगवान शंकर और माँ भवानी को बहुत मानती हूँ और शायद इसीलिए मेरे पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा। जब संगत जी मेरे ससुर जी का ऑपरेशन होने वाला था तब मेरी ननंद घर पर आई हुई थी और वो गुरुजी को बहुत मानती है। दीदी ने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई कि ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हो जाए और उन्होंने हम सब से कहा कि गुरुजी महाराज सब कुछ ठीक कर देंगे, तुम सब चिंता मत करो। और संगत जी ऐसा ही हुआ, ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ। फिर मैंने दीदी से पूछा कि गुरुजी कौन है, तब उन्होंने मुझे गुरुजी महाराज के बारे में बताया और तभी संगत जी मेरे मन में गुरुजी का स्वरूप घर लाने की इच्छा हुई। उस समय संगत जी मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का स्वरूप खरीदते नहीं हैं। मैं गुरुजी महाराज का स्वरूप घर ले आई और फूलों से गुरुजी का स्वागत किया, कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। मन बहुत खुश था, ऐसा लग रहा था मानो मेरे ईश्वर मेरे साथ हैं। अब संगत जी सारी चिंताएं खत्म हो गई हैं। धीरे धीरे मेरी बेटी भी बहुत खुश रहने लगी है। अब तो लगता है कि हर पल गुरुजी मेरे साथ हैं। संगत जी गुरुजी महाराज तो मेरी हर छोटी सी छोटी हर एक अरदास को पूरा कर देते हैं। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज की कृपा से जीवन में बहुत अच्छा लग रहा है। संगत जी अब कोई परेशानी आती भी है तो मैं बिल्कुल भी नहीं रोती हूँ, क्योंकि अब तो गुरुजी महाराज पर पूरा भरोसा है कि वो हैं सब कुछ ठीक कर देंगे। संगत जी गुरुजी महाराज बहुत प्यारे हैं, बहुत दयालु हैं और अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं। वो हर पल अपनी संगत के साथ रहते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज को बहुत प्यार करो, उन पर भरोसा रखो। संगत जी सत्संग तो बहुत है लेकिन सत्संग बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज का आदेश होगा तब मैं अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग भी हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज मैं बहुत दिनों के बाद अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जबकि रोज सोचती थी कि सत्संग शेयर करूंगी। हालांकि संगत जी इसे मैं नेगेटिविटी नहीं कहूंगी क्योंकि गुरुजी पर मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी संगत जी मन बहुत उदास है, अशांत है, पता नहीं क्यों। संगत जी एक दिन मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे घर दो खुशखबरी आने वाली है और संगत जी गुरुजी की कृपा से ये बात सच हुई है। गुरुजी का अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी ब्लैक मैजिक की वजह से हमारा काम बिल्कुल खत्म हो चुका था, जिसके बारे में संगत जी मैंने पहले भी शेयर किया था। अब संगत जी पूरे 20 साल के बाद गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे को काम ब्लेस किया है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी आपकी कृपा से अब उम्मीद बन चुकी है कि हम भी सुकून से जी लेंगे। बस गुरुजी आपसे यही अरदास है कि काम में बहुत ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, गुरुजी उन सभी परेशानियों को दूर करें और काम में बरकत दें। संगत जी मैं गुरुजी से बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ कि जैसे गुरुजी महाराज आप मुझे सत्संग में सुनाते हो कि आप अपनी संगत की सारी बातें सुनते हो और उन्हें अपनी प्रेजेंस भी फील कराते हो, तो गुरुजी मुझे भी अपने दर्शन दीजिए। लेकिन शायद संगत जी मेरे कर्म बहुत खराब हैं। संगत जी मुझे बटरफ्लाई, कबूतर किसी भी रूप में दर्शन नहीं हो रहे हैं। संगत जी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी अरदास गुरुजी के चरणों में रखें, क्योंकि संगत जी मुझे ऑलरेडी ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है और अभी मुझे कैंसर का डाउट हो रहा है। तो संगत जी फिजिकली और फाइनेंशियली हमारे लिए ये सफर बहुत मुश्किल हो सकता है, बट मुझे भरोसा है गुरुजी पर कि गुरुजी महाराज मेरी कैंसर की रिपोर्ट्स नेगेटिव कराएंगे। प्लीज संगत जी आप सभी मेरी और मेरे अंकल की हेल्थ के लिए गुरुजी से अरदास करें, ये मेरे लिए बहुत बहुत जरूरी है। गुरुजी महाराज के दर्शन से मुझे बहुत सहारा मिलेगा। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी, मैं गुरुजी महाराज के श्री चरणों में सभी संगत की तरफ से अरदास लगाती हूँ कि गुरुजी महाराज आंटी पर, उनके हस्बैंड पर अपनी कृपा बख्शिए। अंकल और आंटी को अच्छी हेल्थ की ब्लेसिंग्स दीजिए। आंटी की बीमारियों की जो भी रिपोर्ट है वो सब नेगेटिव आए और गुरुजी महाराज अपनी संगत को अपनी प्रेजेंस फील करवाइए, अपने दर्शन दीजिए, हम सबको कृतार्थ कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।